बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस जेंडर स्टडी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में वुमेन स्टडी भी कहा जाता है। आज की वीडियो बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएस जेंडर स्टडी करना चाहते हैं। ये सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट जो बीएस जेंडर स्टडी कर रहे हैं लेकिन इसके स्कोप से वाकिफ़ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि बीएस जेंडर स्टडी क्या है, बीएस जेंडर स्टडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस जेंडर स्टडी का दौरानिया कितना है, बीएस जेंडर स्टडी का मेरिट क्या है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट कितना है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जेंडर स्टडी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसके फ़ी पैकेजेस कितने हैं और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी पैकेजेस कितने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जेंडर स्टडी का स्कोप क्या है, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, इसका करियर क्या है, जॉब्स किन किन एरियाज़ के अंदर ऑफर की जाती हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जेंडर स्टडी के सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर में आप कितना अर्न कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितना अर्न कर सकते हैं। और लास्ट नंबर में हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जेंडर स्टडी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर जेंडर स्टडी की बात की जाए तो इस डिग्री के अंदर बिलखसूस वुमेन स्टडी जो है उसके रिलेटेड पढ़ा जाता है। औरतें और औरतों के हकूक़ के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाता है। अब जिस कदर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, जिस कदर इंसान फॉरवर्ड हुआ, जिस कदर इंसान आगे बढ़ा, उसी कदर मतलब उसको ये बावर करवाने के लिए, उस कदर उसको ये चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए कि औरत क्या है, औरत ज़ात क्या है और औरत के हकूक़ क्या हैं। अतः कि जो इस्लाम ने औरत को राइट दिए हैं वो भी हज़रत इंसान भूल गया है औरत को उसके राइट देने। तो औरतों के राइट्स के बारे में जितना जो नॉलेज हासिल किया जाता है, इल्म हासिल किया जाता है, वो बीएस जेंडर स्टडी के डिग्री के अंदर है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर बीएस जेंडर स्टडी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट के बाद आप बीएस जेंडर स्टडी के लिए एलिजिबल है। आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जेंडर स्टडी की अगर इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस जेंडर स्टडी की जो डिग्री है 4 साल का ये प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो सा है वो 6 माह है। और अगर बीएस जेंडर स्टडी के मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर की जौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीएस जेंडर स्टडी का मेरिट ज़्यादा है। लाइक अगर आप लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो बीएस जेंडर स्टडी का मेरिट हर साल उसका डिफर मतलब 70% टू 80+ तक मतलब उसका मेरिट रहता है। मिसाल का तो 90+ भी चला जाता है। अब मेरिट का डियर स्टूडेंट्स क्राइटेरिया ये होता है कि हर साल मेरिट मुख्तलिफ होता है, ज़रूरी नहीं। अगर मैं सिंपल सपोज बात करूं कि अब की बार जेंडर स्टडी का जो मेरिट है वो पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 80 पे खड़ा था, अब नेक्स्ट ईयर मतलब कि 90+ भी हो सकता है, अब नेक्स्ट ईयर ये इससे कम भी हो सकता है। अब ये होता है कि स्टूडेंट की खपत को देखते हुए स्टूडेंट कितने इन होते हैं डिग्री के अंदर और स्टूडेंट के जो मार्क्स रेशो है वो कितनी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरिट बनता है। और मीन्स वैसे अगर एज यूजुअल कहें तो 70% से लेके 80% के दरमियान में या इससे ज़्यादा तक जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बीएस जेंडर स्टडी में एडमिशन हो जाएगा। और अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बीएस जेंडर स्टडी के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो 30,000 से लेके 50,000 इसके दरमियान में रहते हैं। मीन्स 25,000, 30, 35,000, 40, 45,000, अप्रॉक्सीमेटली 30+ से लेके 45 तक गवर्नमेंट सेक्टर की जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बीएस जेंडर स्टडी का फ़ी पैकेज होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में 50,000 मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज है और 80,000+ तक है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का 1 लाख प्लस तक भी बीएस जेंडर स्टडी के पर सेमेस्टर का जो फ़ी पैकेज है। और अब हम बात करते हैं कि बीएस जेंडर स्टडी कर लेने के बाद स्कोप क्या है, इसका कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसके अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। बेटे, अगर स्कोप की बात की जाए बीएस जेंडर स्टडी के बाद, आप बीएस जेंडर स्टडी के बाद बीइंग अ यूनियन ऑर्गेनाइज़र काम कर सकते हैं, आप कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। बीएस जेंडर स्टडी के बाद आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में
काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप बीइंग अ रिसर्चर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बीएस जेंडर स्टडी के बाद आप पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बीइंग अ सोशल वर्कर काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एजुकेटर काम कर सकते हैं। जेंडर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर बाज़ जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस जेंडर स्टडी कर लेने के बाद। और उसके बाद प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ रेप क्राइसिस सेंटर जो उनसे उसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं। नॉवलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। जर्नलिस्ट के तौर पर आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटर ऑफ वुमेन हेल्थ क्लिनिक में आप काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। कोर्ट फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद भी करियर काउंसलर आप काम कर सकते हैं। अब ये जेंडर स्टडी के अंदर ये वो स्टडी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं, दोनों के लिए या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब बीएस जेंडर स्टडी के अगर सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद 17 स्केल तक आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर इसकी वैसे सैलरी की बात की जाए मैक्सिमम टू मिनिमम मीन्स 30,000 से लेके 50,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। बाकी होता है डियर स्टूडेंट्स, जितना आपको एरिया बता दिया या जिन जिन जगह पे इसका स्कोप है, हर जगह पे जो स्केल है स्केल की सैलरी डिफरेंट होती है। अगर टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाते हैं तो अगर टीचिंग डिपार्टमेंट में आप 16 स्केल पे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप 16 स्केल पे हैं, अब इन दोनों का स्केल तो आपको सेम लग रहा है लेकिन इनकी सैलरी का ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। या मतलब अच्छा खासा, आप सिंपल दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, अच्छा खासा डिफरेंस होगा। हर डिपार्टमेंट का जो स्केल है उसकी सैलरी दूसरे डिपार्टमेंट के स्केल से मुख्तलिफ होती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहते हुए 30,000 से लेके 1 लाख प्लस तक अर्निंग कर सकते हैं। रीजन डैट बीएस जेंडर स्टडी औरतों के हकूक़ के बारे में ये एक स्टडी है। अब इसमें जिस कदर आपके पास नॉलेज होगा, जितनी स्किल होगी, जितने आप में सोशलिज्म होगी, जितने आप मामलात की तह तक पहुंच सकते होंगे, जितने आप एक अच्छे स्पीकर होंगे, जितने अच्छे मामलात को आप टैकल करना जानते होंगे, उस कदर आपका सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होगा। और प्राइवेट सेक्टर में वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा उस कदर आपके जो उनसे सैलरी पैकेज हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री ऑफर करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ में द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जैमशोरो, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और उसके बाद वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, यूएमटी लाहौर, गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, और उसके बाद दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के चंद इदारे जो उनसे हैं वो बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। फ़िलहाल इस डिग्री को हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज ऑफ़र नहीं कर रहे, बहुत मतलब के चंद मखसूस इदारे हैं जो बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री को ऑफ़र कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स, आने वाले दौर में बीएस जेंडर स्टडी की डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी बीएस जेंडर स्टडी पे। आज की वीडियो में हमने बीएस जेंडर स्टडी के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।